प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत जन धन खाता धारकों के खातों में 3 महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह जमा किए जाएंगे, जो कि 3 अप्रैल से राशि आनी शुरू हो गई है। इसलिए सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए और लाभार्थियों द्वारा धन की वापसी सुनिश्चित करने के लिए बैंक इस महीने के लिए एक अनुसूची का पालन कर रहे हैं। खाता धारकों को पैसे किस दिन निकालने हैं, ये खाता संख्या के अंतिम अंक पर निर्भर करेगा। जनधन खाता धारक जिनके पास 0 या 1 अंक के साथ अंतिम खाता संख्या है, वे 3/4/2020 को राशि निकाल सकते हैं। मतलब उस दिन डलेगा तो आप निकाल सकते हैं। उस दिन ये 3 तारीख को पैसे डल गए, जिनके खाता संख्या के अंत में 0 या 1 है, उनके खाता संख्या में 3 तारीख को पैसे डल गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे निकाल सकते हैं लिखा हुआ है ना, तो उस दिन वो बैंक डाली है पैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 या 3 खाता संख्या अंतिम अंक के साथ वाले लोग 4 अप्रैल 2020 को राशि निकाल पाएंगे। 4 या 5 खाता संख्या अंतिम अंक के साथ वाले लोग 7 अप्रैल 2020 को राशि निकाल पाएंगे। 6 या 7 खाता संख्या अंतिम अंक के साथ वाले लोग 4 अप्रैल 9 अप्रैल को राशि निकाल पाएंगे। 8 या 9 खाता संख्या अंतिम अंक के साथ वाले लोग भी 9 अप्रैल को ही राशि निकाल पाएंगे। नौ अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों के लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन राशि निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, तो फिनेंशियल इंक्लूजन मिशन है। ठीक है, नेशनल फिनेंशियल इंक्लूजन मिशन है। ठीक है, वित्तीय सेवाएं किफ़ायती तरीके से बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन हो सकती है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को श्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से की थी। कार्यक्रम का शुभारंभ 28 अगस्त को किया गया था। मतलब 15 अगस्त को घोषणा की थी और 28 अगस्त से किया गया था। ठीक है, इस अवसर पर श्री मोदी ने इसे एक उत्सव के तौर पर मनाने की बात कही थी, क्योंकि इसके द्वारा गरीब जनता एक कुचक्र से निजात पाने जा रही थी। उन्होंने एक प्राचीन संस्कृत श्लोक भी कहा, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। इसमें यह बताया गया है कि आर्थिक गतिविधियों में जनता की भागीदारी सरकार का उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की विशेषताएं क्या हैं, देखते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों देश के पूरे घरों को योजना के तहत कवर किया गया है। हर घर में वित्तीय साक्षरता यानी फिनेंशियल लिटरेसी, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक पहुंच के लिए यह कम से कम एक मूल खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक एक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करता है। तो लोग किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में अपना खाता खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 3 योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को एक मंच प्रदान किया। शून्य बैलेंस के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते, यदि खाता धारक चेकबुक चाहता है तो उसे न्यूनतम शेष मानदंड पूरा करना होगा।
इस योजना के तहत खाता धारकों को एक रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है जिसे सभी एटीएम में नकद निकासी के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना विशेष लाभ, तो जमा राशि पर ब्याज प्रदान किया जाएगा। दुर्घटना बीमा कवर रुपए 1 लाख है। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते पे। कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें पैसा रखें ही, जब मन करे तो रख सकते हैं, नहीं तो जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए दावा जा सकता है जब रुपे कार्ड धारक ने किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस को कम से कम एक सफल गैर वित्तीय लेन देन या तो अपने स्वयं के उसी बैंक चैनल पर लेन देन करने वाले बैंक ग्राहक रुपे कार्ड और अथवा किसी दूसरे बैंक चैनल पर लेन देन करने वाले बैंक ग्राहक रुपे कार्ड धारक के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो। तो बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत हेतु समझ गए। इसमें मतलब 90 दिन के अंदर घटना घटती है तो उसमें 90 दिन के अंदर उससे कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए उसके रुपए कार्ड से, ठीक है। ये है इसकी शर्त। अगला है कोई न्यूनतम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रुपए कार्ड वाले किसी भी एटीएम से पैसे निकालने की आवश्यकता होती है और इसे खाते में रखने की सलाह दी जाती है। जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। का लाभ मिलेगा उनके खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण होगा। 6 महीने के लिए खाते के संतोषजनक संचालन के बाद एक ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति दी जाएगी। पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुंच, दुर्घटना बीमा कवर, रुपे कार्ड का 45 दिनों में कम से कम एक बार उपयोग किया जाना चाहिए। 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रति घर केवल एक खाते के लिए दी जाती है, अधिमानतः घर की महिला को। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति के पास आधार कार्ड, आधार संख्या है तो अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का एक प्रमाणन काम करेगा, लेकिन अगर आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आधिकारिक तौर पर उल्लिखित कोई भी दस्तावेज मान्य होगा। वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में व्यक्ति का पता है तो यह पहचान और पते का प्रमाण का भी कार्य करेगा। यदि व्यक्ति के पास उपयुक्त कोई भी दस्तावेज नहीं है तो उसे बैंकों द्वारा कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और फिर वह नीचे दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करके बैंक खाता खोल सकता है। केंद्र राज्य सरकार के विभाग संविधिक विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र। उक्त व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा
गैजेट ऑफिसर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री जन धन योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अर्जित की गई उपलब्धियों को स्वीकार किया गया है। इसने प्रमाणित किया है कि आर्थिक भागीदारी अभियान के एक भाग के तौर पर एक सप्ताह की अवधि के अंदर सबसे अधिक 180,96,130 बैंक खाते खोलने का काम भारत सरकार के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं के विभाग ने पूरा किया। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस महामारी और 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों और ज़रूरतमंदों के लाभ के लिए भारत सरकार ने कुछ राहत पैकेजों की घोषणा की है। उनमें से एक यह है कि महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने के लिए 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे और पैसे मिलने 3 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। तो अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, इससे मिलने वाले लाभ इत्यादि के बारे में आप जान गए होंगे। तो थैंक यू, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें। थैंक यू।